students, I'm your Jaya ma'am. How are you all? Hope you have understood your first chapter which I taught you, computer and its devices. And you have very well understood what is input devices and output devices, what are the devices, what are its used for. Now our second chapter is memory and storage. So all of you open your textbook, page number 15, memory and storage. So in this chapter we will learn how the computer works, why it is storing, where the data is being stored, what is the memory of the computer, etc. Then how many types of memories are there, etc. we will learn. So all of you open this chapter, second of your textbook, memory and storage. So children, you have opened your textbook now. So we will start. The purpose of storing the data or information in a computer is to hold it and get it as quickly as possible when needed. अब यहाँ पर कंप्यूटर में क्यों स्टोर किया जाता है? पर्पस क्या है कभी कुछ चीजों को स्टोर करने का? इसलिए है कि मतलब जब भी कंप्यूटर को नीड हो या हमें नीड हो तब जब चीज खोल के उसको यूज किया, वी कैन यूज इट व्हेनेवर इट इज बीन नीडेड. जैसे मम्मी वगैरह सब्जी लेके आते हैं, सब्जी वेजिटेबल्स लेके आके क्या करते हैं, धो के उसको अलग अलग डब्बे में या फिर कवर्स में डाल के फ्रिज में रखते हैं ना. कुछ कुछ चीजों को हम लोग काट पीट के भी रखते हैं, जैसे कि लहसुन वगैरह है, तो यूज टू पील इट ऑफ, उसके छिलके निकाल के डब्बे में रखते हैं कि जब भी जरूरत रहे, जल्दी से सब्जी जब बनाना हो तो उसको जल्दी से निकाले और सब्जी में डाल के सब्जी बना ले, है ना. लाइक दैट ओनली द डेटा व्हिच वी आर गिविंग टू द कंप्यूटर, दैट दे विल स्टोर इट इन वन प्लेस एंड व्हेनेवर वी आर नीड ऑफ they will take it and use it. ठीक है. Every computer has a certain amount of memory for storage. हर कंप्यूटर में एक certain एक निश्चित लिमिट में स्टोरेज की कैपेसिटी है. सो हमारा मेमोरी यूनिट डेटा इन कंप्यूटर्स मेमोरी इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिजिट्स, दैट इज 0 and 1. कंप्यूटर की मेमोरी डिजिट क्या है, 0 और 1 में यूज होता है. उसी का मतलब दो टाइप के हैं, इसमें बस 2 डिजिट्स यूज होते हैं और इन 2 डिजिट्स को जो यूज होते हैं उनको कहते हैं बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स. ठीक है, BITS बिट्स. इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर्स मेमोरी. ये सबसे छोटा मेमोरी का यूनिट है. अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच कैरेक्टर इन मेमोरी. मतलब पूरे इसमें 8 बाइनरी डिजिट्स का या फिर बिट्स का डिजिट्स जो यूज करते हैं वो एक नॉर्मल सा एक कैरेक्टर, एक मेमोरी, उसमें कैरेक्टर के तौर पे वो यूज होता है कंप्यूटर का. अ सेट ऑफ 8 बाइनरी डिजिट्स इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच एक कैरेक्टर को मेंशन करने के लिए या फिर स्टेट करने के लिए कंप्यूटर में मेमोरी में यूज होने के लिए ये 8 डिजिट्स का जो बिट्स बनता है उसी को कैरेक्टर में यूज करते हैं. दिस वन सेट ऑफ 8 डिजिट्स इज कॉल्ड अ बाइट. इसका एक सेट को क्या कहते हैं, हम बाइट कहते हैं. BYTE. इस 8 बिट्स या फिर 8 डिजिट्स का सेट को हम लोग कहते हैं बाइट. इस 8 को एक बाइट कहते हैं. ठीक है. सो 1 बाइट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट 1 कैरेक्टर. अब कुछ डेटा हमको अपने कंप्यूटर के बारे में दिया है जो मैंने आपके लिए बोर्ड में लिखा है, उसको एक बार मैं रीड करती हूँ. इसको आपके अपनी कॉपी में लिखना भी है और ऊपर से क्या है, याद भी करना है. ठीक है. कंप्यूटर की मेमोरी के बाइनरी डिजिट्स जो है उसको कैसे यूज किए जाते हैं, उसको क्या मतलब एक बाइट कितना क्या होता है, 1 बाइट कितना होता है, 1 किलोबाइट कितना, ये सब डिटेल टू डिटेल मैं अभी आपको रीड करके बता रही हूँ. इसको आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है. ठीक है. सो हियर बिट्स इक्वल्स टू 0 and 1. मैंने बोला बाइनरी डिजिट्स के बस 2 नंबर यूज करते हैं. कौन से? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है 0 और 1. तो बिट्स को हम कहेंगे 0 and 1. एंड 1 बाइट इक्वल्स टू 8 बिट्स. 1 बाइट को क्या बोलेंगे, 8 बिट्स. 8 बिट्स कहेंगे. 1 किलोबाइट 2⁻10 बाइट्स. 1 किलोबाइट को 2⁻10 बाइट्स कहेंगे. 1 मेगाबाइट्स को 2⁻10 किलोबाइट्स कहेंगे. 1 gigabyte equals to 2⁻10 megabyte. 1 terabyte equals to 2⁻10 gigabyte. And 1 petabyte equals to 2⁻10 terabyte. ठीक है. ये आपको बस याद करना है. कंप्यूटर के कैरेक्टर्स हैं जो कंप्यूटर स्टोर करने के लिए वगैरह यूज होते हैं, उनके मेमोरी यूनिट में यूज होने वाली चीज है. ठीक है. ये आप कंप्लीट करो. उसके बाद हम करेंगे टाइप्स ऑफ मेमोरी यूनिट. अब है हमारा टाइप्स ऑफ मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी क्या है?
मैंने कहा था मेमोरी के लिए क्या है, सीपीयू में स्टोर करती है ना, सीपीयू में स्टोर करती है डेटा, कैलकुलेशंस वहीं पे करती है। अब यहाँ पर हमको मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी को थोड़ा वास्टली एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी है, एक है प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैज 2 टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो आज के वीडियो में हम प्राइमरी मेमोरी को अच्छे से समझ लेते हैं। कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स में है, प्राइमरी मेमोरी दैट इज द इंटरनल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी दैट इज द एक्सटर्नल मेमोरी। आज हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी जो है इंटरनल। सुना होगा रैम और रोम के बारे में, है ना, मोबाइल में भी यूज होता है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो प्राइमरी मेमोरी, दिस इज द मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर। सीपीयू कैन डायरेक्टली रीड और राइट ऑन दिस मेमोरी। ये क्या है, मेन मेमोरी है कंप्यूटर का। प्राइमरी मेमोरी जो होता है वो क्या है, रैम और रोम, है ना। इसमें हम लोग डायरेक्टली लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। इट इज फिक्स्ड ऑन द मदरबोर्ड, द मेन सर्क्यूट which regulates the other electronic circuits of the computer. It is of 2 types. ये कहाँ पर है, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में डायरेक्टली फिक्स किया गया है। अब यहाँ पर बोल रहे 2 टाइप्स है, कौन सा है, रैम है जो कि रैंडम एक्सेस मेमोरी है, और ROM है रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज द प्लेस एंड प्रोसेस टू स्टोर एंड टू रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन। प्राइमरी मेमोरी वो जहाँ है जहाँ पर कुछ प्रोसेस करने के लिए या स्टोर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, प्रोसेस टू स्टोर, वहां पर कुछ चीजों को स्टोर करने का प्रोसेस करते हैं, और जहां पर रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, ऐसा एक जगह है प्राइमरी मेमोरी। तो यहाँ पर 2 वेज में ये यूज होता है, रैम और रोम में। अब देखते हैं RAM दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम बोलते हैं, क्या है। इट इज अ टेम्पररी मेमोरी। क्या है, एक टेम्पररी मेमोरी है, परमानेंट नहीं है, थोड़े देर के लिए, वो निश्चित काल के लिए वो मेमोरी यूज किया जाता है, मतलब मेमोरी में सेव रहता है। वी कैन रीड एंड राइट इन टू इट, हम लोग उसमें लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी इज लॉस्ट इफ इलेक्ट्रिसिटी फेल्स और पावर इज स्विच्ड ऑफ. That's why it is also called volatile memory. It stores the data and instruction given by the user and also the results produced by the computer. अब यहाँ पर बोला गया है कि क्या ये एक टेम्पररी मेमोरी है जिसमें हम लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, और जो डेटा इसके अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन देते हैं वो लॉस्ट हो जाएगी। कैसे, अगर इलेक्ट्रिसिटी एकदम से बंद हो गई, लाइट चली गई, या कंप्यूटर का पावर ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, तो क्या हो गया, एकदम से जो भी डेटा हमने फीड किया था वो चली गई, गायब हो जाएगी। इसलिए हम ये रैम को वॉलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, VOLATILE, वॉलेटाइल मेमोरी, ठीक है। इट स्टोर्स द डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर एंड ऑल्सो रिजल्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्यूटर। ये जो डेटा इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो यूजर देती हैं और जो कंप्यूटर प्रोड्यूस करती है, यानी कि आउटपुट के तौर पे देती है, वो सब कुछ वो स्टोर करके रखती है। फॉर एग्जाम्पल, द ब्लैक बोर्ड इज लाइक अ रैम विच कैन बी कॉन्स्टेंटली ओवर रिटर्न विथ न्यू डेटा। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, हमारा ब्लैक बोर्ड, ठीक है। तो रैम आपको समझ आ गई है। अब ये है हमारा रोम, ROM रीड ओनली मेमोरी। It contains permanently recorded instructions that are vital for starting up a computer. Instructions in ROM can be read but cannot be changed. इसमें क्या है, ROM में क्या है, permanently recorded instructions रहता है। जो कंप्यूटर स्टार्ट होती है तब से लेके जो भी डेटा हम लोग इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड हो जाती है। और वो इंस्ट्रक्शंस रोम में क्या है, सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, कुछ भी लिख नहीं सकते, उसके अंदर रीराइट नहीं कर सकते हैं। These instructions are not erased when the power goes off. For example, pre-recorded audio, video CD or DVD is like a ROM, as the song and pictures stored on it cannot be changed or
डिलीटेड। एग्जाम्पल में क्या है, मतलब ये क्या है, जो भी डेटा स्टार्टिंग से कंप्यूटर से हम लोग देते हैं वो स्टार्टिंग से लेकर वो रिकॉर्ड मतलब सेव होती जा रही है। उसमें हम लोग बस देख सकते हैं कि क्या क्या हमने किया है, क्या क्या रिकॉर्ड हो चुका है, पर उसमें कोई हम लोग चेंजेस नहीं ला सकते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल है कि मतलब हमारे सीडी वगैरह हैं, डीवीडी हैं, फिर उसमें जैसे कि पहले के टेप रिकॉर्डर्स रहते थे, उसके कैसेट्स रहते हैं ऑडियो वाले या फिर वीडियो वाले, जो भी वीसीडी वगैरह हैं, ये सब कुछ इसका एग्जाम्पल है जिसमें हम कोई गाने या फिर वीडियो सेव कर देंगे पर उसमें हम लोग कुछ चेंजेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको रोम और रैम अच्छे से समझ आ गया है ना। प्राइमरी मेमोरी हमारा क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दो प्रकार के होते हैं, एक है प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो हमने आज देखा था प्राइमरी मेमोरी क्या है, वो इंटरनल मेमोरी कहलाता है। उसमें दो टाइप के होते हैं, रैम और रोम होते हैं। रैम वो है जो एक परमानेंट नहीं है, टेम्पररी मेमोरी है जिसमें डेटा सेव होती है लेकिन थोड़े निश्चित काल के लिए। बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा ब्लैक बोर्ड, जिसमें हम लोग लिख भी सकते हैं, मिटा सकते हैं, कुछ गलत है तो हम लोग चेंज कर सकते हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे आपकी नोटबुक जो पेंसिल से लिखते हो, है ना, तो पेंसिल से लिखते हैं तो आप इसको इरेज करके अब दोबारा से लिख सकते हैं। लेकिन रैम में ऐसा नहीं है, रैम में एक बार जो सेव हो गया वो सेव हो गया अनंत काल के लिए। और रोम में क्या होता है, अगर लाइट चली जाए, कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो एकदम से वो डेटा सारी इरेज हो जाएगी, वैनिश हो जाएगी। लेकिन रोम में वो हमेशा के लिए रहेगा जब तक हम लोग उसको डिलीट नहीं करते। और ऊपर से क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल है डीवीडी प्लेयर, जो भी हमारा सीडी है, डीवीडी है या कैसेट्स है, जिसमें हम लोग गाना वीडियो वगैरह सेव करके रखते हैं, बार बार हम सुनते रहते हैं, बस हम सुन सकते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी इरेज नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ आ गया है ना प्राइमरी मेमोरी। अब अगले वीडियो में हम अपनी सेकेंडरी मेमोरी करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से सुनिए और समझिए। मैं इसकी PDF भी आपको भेजती हूँ। ठीक है।